नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार के लोगों को मिलने जा रही एक बड़ी सौगात के लिए। आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि गांधी सेतु के पूर्वी लेन का आज उद्घाटन नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है। बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद यहाँ पर इस पुल के उद्घाटन के साथ ही लोगों की यात्रा सुगम और आसान हो जाएगी। तमाम तैयारियों के बीच उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और क्या खास है इस पुल में और इस पुल के जरिए कैसे लोग अपनी यात्रा को सुगम और आसान बनाने वाले हैं, जानते हैं। महात्मा गांधी सेतु को बिहार का लाइफलाइन कहा जाता है और 21 जिले से सीधा संपर्क जो है 21 जिले के जो लोग हैं वो सीधा इस राजधानी मुख्यालय पटना से जुड़ते हैं, जिनके कारण ये करीब 1982 में जब ये पुल बना तब से लेकर आज तक इस पुल पे मरम्मत कार्य चल रहा था और जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी। लेकिन इस लाइफलाइन को जो है वो अब संजीवनी मिल गया और इसका पूर्वी लेन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लगभग 5 वर्षों का टाइम इसमें लगा बनाने में और 1800 करोड़ की लागत से ये पूर्वी लेन पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जिसके बाद से ये इस पुल पे आवाजाही जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पुल को बनाने में जो लोग जिन लोगों की मेहनत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है वो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों की मेहनत की बदौलत जो है वो आज ये पुल जो है वो बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन होगा और लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। क्या नाम है आपका? समीर कुमार। अच्छा, कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। क्या कुछ कैसा अनुभव रहा इस पुल का? अच्छा अनुभव। अच्छा अनुभव। मेहनत काफ़ी हुई होगी? जी जी। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? इधर 5 साल से काम कर रहा हूँ। 4-5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, कितना मेहनत हुआ होगा इस पुल को बनाने में? मेहनत तो बहुत किया है सर। बहुत। हाँ, इसमें तो बहुत मेहनत किए हैं सर हम। काफ़ी सारे लोग लगे। सभी लोग मेहनत किए इसमें। देखिए, इन लोगों में भी उत्साह है कि इनके बनाए जो पुल पे है अब ये पुल जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इस पे आवाजाही जो है वो शुरू हो जाएगी। कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम और सरकार की इच्छा शक्ति की बदौलत जो है ये पुल आज बनकर तैयार हो गया। और अब देखिए, ये तमाम जो लोग हैं जो पुल निर्माण में जुड़े हुए थे वो तमाम लोग यहाँ उस घड़ी के इंतजार में हैं जब नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है इस पुल का विधिवत जो है उद्घाटन करेंगे। और इस विधिवत उद्घाटन के लिए जो है यहाँ देखिए ब्राह्मणों की जो है वो पूरी टीम यहाँ पे तैनात है जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस पुल का आज उद्घाटन करेंगे। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी है और कैसा लग रहा है जब पुल बनकर तैयार? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी ब्राह्मण आज मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी, सभी हमारे मेहमान लोग आएंगे, पुल का उद्घाटन होगा। हम सभी ब्राह्मण यहाँ मिलकर के स्वस्ति वाचन वेद मंत्र का पाठ करेंगे। मंगलवार का आज दिन है, कितना शुभ है? किस बहुत 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 बढ़िया है। आज हनुमान जी का दिन है और भगवान हनुमत की कृपा से खूब सुंदर तैयारी ढंग से हम लोग भी आज हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आज हम लोग का इस क्षेत्र में आज पटना में पुल का उद्घाटन होगा। क्या कुछ मंत्र का उच्चारण आप करेंगे जिसके ये पुल जो है वो उसकी लाइफ जो है बनी रहेगी? जी, भगवान विष्णु का एक मंत्र है कि हरि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं वा सबूढ़मस्य पागुं सूर्य स्वाहा इदं विष्णवे नमः सृष्यते लक्ष्मीश पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपणौ व्यातं ईशान इखाड़ा मयि खाड़ सर्वलोकं मयि खाड़ा। नज़ारा यहाँ का और आप समझ सकते हैं कि आज जो है इस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और पूरे विधि विधान के साथ जो है इस पुल का आज उद्घाटन होगा। और उद्घाटन के साथ ही जाम की जो समस्या वर्षों से चली आ रही थी, लगभग 20 वर्षों से इस पुल पे हमेशा मरम्मत कार्य चल रहा था और लोग जो है वो जाम की समस्या से काफ़ी त्रस्त थे। खासकर उत्तर बिहार के 21 जिले के जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनका हमेशा जो है वो पटना मुख्यालय आना जाना होता है और इस पुल के जरिए ही लोग आवाजाही करते थे। तो आज वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ जब इस पुल का उद्घाटन होगा उसके बाद से जो है वो पुल जो है वो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और वर्षों से चली आ रही जो समस्या है उससे लोगों को जरूर निजात मिलेगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस पुल का उद्घाटन विधिवत पूजा के साथ ही हो जाएगा और लोगों को
लंबे जाम से जो आज तक गुजरना पड़ता था उससे एक बड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन को लेकर आम लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि हाजीपुर से पटना की दूरी तय करने में घंटों लोगों को लग जाते हैं और अब ये घंटों की दूरी जो है वो सिमटकर मिनटों में आ जाएगी। 15 मिनट में ये दूरी लोग अब तय कर पाएंगे, यानी समय की बचत होगी, आवाजाही आसान और सुगम हो जाएगी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने यहां से कुछ लोगों से बातचीत की। क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, इसे लेकर कितना उत्साह लोगों के बीच है, जानते हैं। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन चालू हो जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। खास तौर पर वो लोग जो हाजीपुर से पटना जाते और आते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हाजीपुर से पटना मात्र 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए? हम लोग के बहुत हाजीपुर के लिए और तिरसिया पंचायत के लिए और उत्तरी बिहार के लिए बहुत सुविधा हो गया। 10 मिनट से पटना आ जाने हो जाएगा, इसलिए बहुत सुविधा के है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना जल्दी में काम हुआ है। और उत्तरी और दक्षिणी बिहार का महत्वपूर्ण रोड जो 6 किलोमीटर का है, इस एशिया में सबसे टॉप रोड बना गया है। इसने ही दूसरे देश का नेपाल के भी और जितने उत्तरी बिहार के हैं सब सीमा को जोड़ने में महत्वपूर्ण महात्मा गांधी सेतु है। अभी जो ये परियोजना चल रही है पटना के गांधी सेतु का, उससे हम लोगों का बहुत हर्ष और खुशी है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि हाजीपुर और पटना का दूरी शून्य हो गया है। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि एक बड़ी सौगात कहीं न कहीं सरकार के द्वारा आज इन्हें मिली है और अब हाजीपुर से पटना जाना बेहद ही आसान हो गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 तिरसिया। तो आम लोगों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है और बड़ी खबर इस वक्त ये कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया जाना है, वो पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत किया गया और अब यहां से कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन गडकरी इनके द्वारा ही जब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी होगी और उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बस कुछ वक्त का इंतजार है। गांधी सेतु के इस पूर्वी लेन के उद्घाटन होने के साथ ही लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी। 23 जिले जो हैं उनका सीधा संपर्क होता है इस पुल से। 1300 करोड़ की लागत से 5 साल में इस पुल का निर्माण किया गया है और अब लोगों का इंतजार खत्म होता हुआ, क्योंकि कुछ वक्त का इंतजार है जब नितिन गडकरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद होंगे। इस वक्त बड़ी खबर ये कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है और थोड़े वक्त के इंतजार के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर उनकी मौजूदगी होगी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। और परियोजनाओं का सिर्फ यहां पर उद्घाटन नहीं किया जाना है। 13 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ इस विकास को एक नए आयाम तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। और पटना के गर्दनी बाग में महालक्ष्मी ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। अब तक इस मामले में कौन से अपराधी, किन लोगों की संलिप्तता और तमाम सामानों की रिकवरी अब तक नहीं होने को लेकर नाराजगी और आक्रोश एक बार फिर से सामने आता हुआ। ये गर्दनी बाग में महालक्ष्मी ज्वेलर्स और IIFL फाइनेंस कंपनी, जिन 2 लूट की बड़ी वारदातों को अपराधियों ने अंजाम देकर खुलेआम चुनौती, सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ये घटनाएं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं खगौल लक पर और यहीं पर सोना लूट, जो कि लगभग 4 करोड़ की लूट थी, उसमें एक GPS रखा हुआ था। वो GPS इसी नहर के अंदर फेंका गया है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पुलिस ने खोजबीन की है लेकिन कहीं भी अभी तक GPS नहीं मिला है। लेकिन लोकेशन अभी भी GPS का इसी नहर के अंदर है। GPS का लोकेशन पुलिस ने
खोज लिया है, लेकिन जीपीएस अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। इस नहर के अंदर जो खगौल लख बोलता है, यहाँ पर जीपीएस का ट्रैक हो रहा है। उस जो सोना लूटा गया था, उस सोने में जीपीएस रखा हुआ था और उसी जीपीएस की तलाश में पुलिस 4 दिन बिता दी है, लेकिन अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी तक सोना लूट कांड में मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए हैं और पुलिस अभी भी जीपीएस को ट्रैक कर रही है, साथ ही सीसीटीवी कई जगह खंगाल रही है ताकि ये पता लगा सके कि यहाँ जो जीपीएस है वो जीपीएस फेंकने वाला कौन है और लूट कांड का मुख्य आरोपी कौन है। 4 दिन पहले शनिवार को एक साथ गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर लूट हुई थी और वह लूट की वारदात आधे घंटे के अंतराल पर हुई थी और पुलिस अभी तक दोनों मामले में मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। दानापुर के खगौल से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और सिवान में बीजेपी और जेडीयू नेता का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन शादी समारोह के दौरान देखिए कैसे बीजेपी नेता और जेडीयू नेता जो हैं वो डांसर के साथ डांस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जेडीयू नेता है पप्पू पटेल, वो तस्वीरों में दिख रहे हैं। भागर पंचायत के मुखिया का वीडियो आपको दिख रहा होगा। बीजेपी नेता है ललन यादव, वो भी नजर आ रहे हैं। सिशवन की ये तस्वीर जहां पर शादी समारोह में डांसर्स को बुलाया जाता है, लेकिन इस डांसर्स के साथ ये जनप्रतिनिधि भी मंच पर चढ़ जाते हैं और देखिए कैसे जमकर डांसरों के ऊपर रुपए उड़ाए जा रहे हैं। हम केहू के दोष ना दे, हम तो महेश के दोष देख जिन हमार शादी कर। और गढ़वा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर युवती के शव को बरामद कर लिया गया है। 3 जून से ये युवती लापता बताई जा रही थी और इसे लेकर लगातार छानबीन पुलिस की तरफ से जारी थी। युवती के शव को बरामद कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। घर के पीछे कुएं से ही शव की बरामदगी की गई है। पड़ोसी पर हत्या का शक परिजनों की तरफ से पहले से जाहिर किया जा रहा था और ये आरोप और इस आरोप के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जरूर जुटी है, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और उन्हीं लोग का काम है और उन्हीं लोग जो मार के ये फेंका है। अच्छा ठीक है, तो जो है आप लिख के दीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। जाने का ना, मेरी बहन 3 तारीख मतलब 4 बजे से लापता है, ठीक है। और 4 तारीख को हम लोग कहीं नहीं गए हैं। 5 तारीख को हम लोग पुलिस नहीं 4 तारीख को हम लोग पुलिस स्टेशन में गए रिपोर्ट लिखवाने और फिर पूछताछ करवाने के लिए हमको डाउट एक और धनंजय पे है और प्रीति पे है। इन्हीं लोग दोनों जो किया है यही लोग किया है और फिर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। और बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है जहां पर आरा मिल को सील किया गया है। अवैध तरीके से इस आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिसे सील किया गया। इसके ऊपर शिकंजा कसा गया है। वन विभाग ने इस के जरिए बड़ी कार्रवाई करने के साथ बेशकीमती लकड़ियों को भी जब्त किया है। अवैध संचालकों की अब खैर नहीं है। प्रशासन की तरफ से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई के जरिए संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश वन विभाग ने यहां से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ियों को जब्त किया है और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त वन विभाग की तरफ से, जहां पर अवैध संचालकों के बीच हड़कंप भी मच गया है। आज 2 आरा मिल उखाड़ा जा चुका है और लगभग 1 वर्षों में करीब 40 आरा मशीन को उखाड़ दिया गया है और ये टारगेट है कि विदिन 3 मंथ हम लोग जो है जिले में कोई भी अवैध आरा मिल संचालित नहीं है। नालंदा के कोणार्क नगर में लोग पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। गर्मी का वक्त और गर्मी के इस वक्त में अगर पानी पीने को नसीब न हो, इसके लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़े और कई घंटों के इंतजार के बाद भी पानी न नसीब हो, तो लोगों की परेशानी का अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। नालंदा की ये तस्वीरें कोणार्क नगर में लोग टैंक लॉरी के आगे देखिए सुबह से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं। जिसके घर में जो मौजूद है, जहां पर पानी को
सहेजा जा सकता है, रखा जा सकता है, उसे लेकर लोग कतारों में यहाँ खड़े हो जाते हैं। कोणार्क नहर में नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को एकमात्र अगर किसी का सहारा है तो वो है सिर्फ टैंक लॉरी का। अगर वो पहुंच पाई तो लोगों को पीने का पानी नसीब हो पाता है। तस्वीरें आपके सामने और किस तरह से ग्रामीण महिलाएं घरों से निकलकर पानी के लिए टैंक लॉरी के पास घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं। जद्दोजहद के बाद बूंद बूंद पानी लोगों को नसीब होता है और ये तस्वीरें इनकी बेबसी को साफ तौर पर दिखाती हुई। जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड के कोणार्क नगर में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पानी की किल्लत है और इस कारण लोग जो है कि वाटर टावर के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोग को। और ख़ास करके देख सकते हैं कि इस तरह से जो है अपने घरों से जो है बर्तन लेकर जो है टैंक के सहारे पानी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से जो है राजगीर नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर जो है राजगीर जो कोणार्क नगर है उन लोग मोहल्ले वासियों को जो है कि टैंक के सहारे पानी को मुहैया करा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं पानी लेकर और इसी के सहारे जो है जीविका चला रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पानी की किल्लत यहाँ साफ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में पेयजल की किल्लत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जानते हैं महिलाओं से क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये बताइए आप लोग क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? पानी का दिक्कत। हाँ, तो अभी पानी कैसे ले रहे हैं? अभी टंकी से। तो प्रतिदिन इसी तरह से? हाँ, 5-6 महीने से इसी ले रहे हैं। कुआं फंस गया तो। अच्छा, तो कुआं अभी नहीं है? नहीं, कुआं नहीं है। नल जल का लाभ नहीं मिला है यहाँ? नहीं देता है। अच्छा, तो कहाँ से पानी कहाँ पर आके ले रहे हैं अभी? नगर पंचायत हाउस में पानी। तो क्या पानी का दिक्कत हो रहा है? पानी का दिक्कत है कोई है? तो प्रतिदिन इसी तरह से पानी ले जा रहे हैं? हाँ, ये से ले जाइए पानी टंकी से। अब कुआं तो फंस गया। कुआं फंस गया है? नहीं, पानी के साधन है। तो मोटर कहीं नहीं लगा हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। तो कितना दिन से ले रहे हैं? बहुत दिन से, 2 महीना से। हाँ, यातिया से, माघ से बल्कि। हालांकि यहाँ पर जो बताया जाता है कि पीएचडी का द्वारा जो बोरिंग किया जाता है वो सक्सेस नहीं रहती है, जिस कारण से यहाँ कुआं भी खुदाई की गई है, लेकिन वह भी नहीं क्लियर हुआ, जिसके कारण जो है पानी दूर से लाकर यहाँ पर उपलब्ध कराना पड़ रहा है। नालंदा से न्यूज़ 8 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए अब आपको एक सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं। ये सरकारी स्कूल की तस्वीर आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या ऐसे स्कूलों में पढ़ाई होती है। एक कमरे में 5-5 क्लासेस चलते हैं, 2 ब्लैक बोर्ड लगाए गए हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर पहली और दूसरी की कक्षा चलती है, तो दूसरे ब्लैक बोर्ड पर तीसरी, चौथी और 5वीं के। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल कैसे चल रहा है, जहां पर न तो बैठने के लिए बेंच का इंतजाम है, न पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था और ना ही शौचालय। और 2006 से बदस्तूर ये स्कूल यहाँ पर संचालित भी है। बच्चे पढ़ने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चे अपने बैग को यहाँ पर रखकर शिक्षिका की बातों को सुन पा रहे होंगे, लेकिन इसी तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने स्कूल की जमीन को कब्जा कर लिया और तब से हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने इस स्कूल में पहुंचकर बच्चों से भी और शिक्षकों से भी जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। ये पूर्णिया के हाउसिंग कॉलोनी का प्राथमिक विद्यालय है जो टीन के शेड में चल रहा है और 2006 ईस्वी से ये स्कूल चल रहा है। यहाँ 1 से लेकर 5 तक की कक्षा चल रही है, जो एक ही कमरे में 1 से 5 तक की कक्षा चल रही है। क्या हालत है, आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर का हाल। और यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, 1 और 2 के बच्चे इधर पढ़ते हैं, उसके बाद 3, 4 और 5 के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। टीचर भी हैं, टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उधर भी बोर्ड लगा हुआ है। क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति तो बहुत दयनीय है, सबके सामने में है। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। शिक्षक अपने सहयोग से ये 17 हाथ का टीना का घर बना करके बच्चों को ठहराव का व्यवस्था किए। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी इतनी खराब है कि बच्चे इस पानी को पीते नहीं हैं। बच्चे अपने घर से बोरा लाते हैं और नीचे में ज़मीन पर बैठ करके और विद्या उपार्जन करते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी तो टीना का शेड में बच्चे लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं,
न पंखा की व्यवस्था नहीं है। वही तो दिक्कत है। एक ही बच्चे में अगर 1-2 को हम किताब पढ़ाते हैं तो उधर 3, 4, 5 को डिस्टर्ब होता है। की क्लास में सब बच्चा बैठता है, नहीं सर आयरन वाला पानी मिलता है। तो ये स्कूल का हालात है जहां एक तरफ सरकार शिक्षा के दावे करती है, शिक्षा में सुधार के दावे करती है, वहीं एक ही कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी जिला मुख्यालय में ये स्थिति है। तो ऐसे में सुदूर ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है आप खुद समझ सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि आज एक बड़ी योजना और साथ ही साथ ऐतिहासिक दिन भी बिहार के लोगों के लिए, जहां पर उन्हें गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन के साथ एक बड़ी सौगात मिल जाएगी। और तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ चाक चौबंद यहां पर तैयारी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। यहां से सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवानगी होगी, जहां पर अब से कुछ वक्त बाद पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर कार्यक्रम स्थल पर भव्य तैयारियां की गई हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गया। आनंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद हैं, कितने वक्त के बाद यहां से कार्यक्रम स्थल पर रवानगी बताई जा रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित कई बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे कुछ देर मुलाकात करने के बाद अभी तक जो शेड्यूल टाइम दिया हुआ था वो था 10:30 का, लेकिन उसमें कुछ देर हो गई है और अभी लगभग 11:50 के आसपास मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं नितिन गडकरी और उम्मीद है कि यहाँ से बहुत जल्द डिपार्चर हो जाएगा, क्योंकि जो शेड्यूल टाइम है उसमें काफ़ी वक्त हो चुका है और हाजीपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। तो जाहिर सी बात है आज का दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और लगभग 15 परियोजनाओं का शिलान्यास आज नितिन गडकरी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गांधी सेतु पुल का जो पूर्वी लेन है आज उसका उद्घाटन होने वाला है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को सेतु के रूप में गांधी सेतु को जाना जाता है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने में। और यही वजह है कि ये पल बहुत खास है, इसी वजह से नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने पटना पहुंचे। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम आवास की, जहाँ पे नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ देर के बाद उनकी रवानगी होने वाली है। अलर्ट मोड में पूरे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर है और एक जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ यहाँ पे चाय पीने के बाद यहाँ से उनकी रवानगी होने वाली है। तो जो जानकारी अब तक मिल रही है कि बहुत जल्द यहाँ से दोनों बिल्कुल आनंद, आप इस पर नजर बनाए रखिए क्योंकि आज बिहार के लोगों के लिए सचमुच बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात जो है शुभारंभ के तौर पर इन्हें मिलेगी। साथ ही साथ गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन हो जाएगा और लोगों के लिए यात्रा कितनी सुगम और आसान हो जाएगी इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।